नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। हम यहाँ राम निवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 56 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 27 से आगे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, प्रत्येक खंभा पटक 15 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो बताओ 315 मीटर के पुल को बनाने के लिए कितने खंभों की आवश्यकता होगी। देख, मतलब ये पुल बनाने हैं और बीच बीच में क्या खंभे लगाने हैं, तो स्टार्टिंग से एंड तक लगेंगे ना खंभे। तो एक चीज़ देखो, टोटल कितनी डिस्टेंस कितना है हमारे पास 315 मीटर। कितने की डिस्टेंस भी लगना है 15 मीटर की। तो इससे डिवाइड करो आप, तो कितने खंभे आएंगे टोटल। ये तो आएंगे मेरे पास दो, वापस क्या बचेगा 21 खंभे। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जब फर्स्ट और लास्ट में भी तो है, अगर हम 315 में 15 का डिवाइड करें तो ये वाला इंक्लूड नहीं हो रहा, तो इसमें आपको एक और जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल कितने खंभे हो जाएंगे हमारे पास 22 खंभे हो जाएंगे। देखो, एक चीज़ अगर मैं यहाँ बोल देता कि और मान लीजिए कि 45 मीटर, ठीक है, 45 मीटर का पुल बनाना होता तो कितने पुल लगते, 15 मीटर बाद एक लगता, फिर वापस 15 मीटर बाद एक लगता और लास्ट में एक लगता। लेकिन स्टार्टिंग में भी तो लगता। अगर 45 में मैं 3 से डिवाइड 15 से डिवाइड करता तो 3 आता ना। तो ये एक आपको स्टार्टिंग वाला और जोड़ना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। इस एग्जाम्पल से समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 58। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। मतलब क्या, गुणनफल में सब 9 9 9 9 9 9 9 आने चाहिए। गुणा कर तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या आ रही है, ये आ रही है, तो सबसे मल्टीप्लाई करो। 13 39 का 9 हासिल ऊपर 3, 26 26 और 3 9 हासिल ऊपर 3। 13 नंबर की कितना होता है 117, 117 और 3, तो ठीक है, ये तो हमारा यहीं क्लोज हो गया। अब इससे बड़ी क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 13 39 का 9 हासिल ऊपर 3, 26 और 3 26 और 3 39 का 9, ठीक है। 26 और 29 ही आ रहा है ना, तो 2। देखो ये भी हो सकता था, चलो पहले इसको करके देख लेते हैं। गलती से उसको 3 मान लेता, हासिल ऊपर 2 ही आएगा। 13 नंबर की तो यहाँ 119 का 9 हासिल ऊपर 19, ठीक है। फिर वापस इसको 13 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 78 78 और 19 कितना आ जाएगा 9 8 17 का 7 हासिल ऊपर 1 9। सॉरी, कुछ मिस्टेक हो रहा है, डायरेक्ट करके देख लेते हैं हम। 76923 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 9 6 27 का 7 हासिल ऊपर 2 6 18 20 ऊपर हासिल ऊपर 2 3 7 21 1 23। मल्टीप्लाई में क्या 3 2 9 6 7 कितना आएगा 9 9 9 9 9 और 9। तो ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितनी बार, अगर आप 99999 आ रहा है ना, आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट 5 डिजिट दे रखी तो 13 से मल्टीप्लाई करते तो 6 डिजिट में भी आता। इसमें भी आप 13 का भाग लगा देते तो भी ये संख्या आ जाती, ठीक है। तो जिस तरह से आपको सहूलियत होना आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ हमारे क्या आंसर आ जाएगा 76923। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा, परंतु उसने गलती से 3/4 निकाल दिया, ठीक है। और उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। तो सबसे पहले तो हम मान लेते क्या हुआ, एक्स वो संख्या थी, तो एक्स का 3/14 जो निकालना था, 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, ठीक है। लेकिन उसने क्या करा, एक्स का 3/4 निकाल दिया और उसको क्या ज़्यादा मिला ना, तो ज़्यादा मिला तो इन दोनों का अंतर कितना 150 आया। तो ये कितना आया यहाँ पे 3x/4 माइनस का 3x/14 की वैल्यू कितनी 150 दे रही। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा, वह संख्या आ जाएगी। देखो 14 और 4 का एलसीएम लो, क्या आ जाएगा 28। 7 बार जाएगा 7 21 21x माइनस का 2 बार जाएगा 6x इक्वल में 150, ठीक है। इसको सोल्व करो आगे, 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15x, और इधर क्या बचेगा 150 इंटू 28। 15 को इसको काटो कितना 10 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 280, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब संख्या कितनी थी 280 थी। किसी संख्या को 192 से भाग करने पर शेषफल 54 मिलता है, तो उसी संख्या को 16 से भाग करने पर शेषफल मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके। तो देखो सबसे पहले तो आपको चेक करो कि ये 16 192 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं है, कि 192 16 से विभाजित है या नहीं है, पूरी तरह विभाजित है, 12 बार जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो शेषफल आ रहा है ना 54, इसमें डायरेक्ट आप 16 से भाग लगा दो। क्या आएगा 16 16 48, तो कितना
6 शेषफल बचेगा ना, 6 शेषफल, और ये क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सेम हम पहले भी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 भी सेम ऐसा ही है 60 की तरह, तो वो भी मैं स्किप करता हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं को 17 से भाग करने पर, ठीक है, दो संख्याओं को 17 से भाग करने पर शेषफल क्रम से 13 तथा 11 प्राप्त होते हैं। ठीक है, यदि उन संख्याओं के योगफल को 17 से भाग दिया जाए, ठीक है, अगर उन संख्याओं के योगफल को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा। अब देखो 17 से, ये 17 से पूरी तरह विभाजित है ना, तो उनका योग, अगर उनका योग करते तो क्या होता, तो आप यहाँ क्या करो, योग दिया है ना तो शेषफल का योग कर दो। 13 + 11 कितना आता है हमारे पास 24। यहाँ योगफल दिया है ना तो इनके शेषफल का योग कर दो और इसमें इसका भाग लगा दो। 24 में 17 का भाग लगा दो, कितना शेषफल बचेगा 7 शेषफल बचेगा ना, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब कितना शेष बचा 7 शेष बचेगा। 3 अंकों वाली एक संख्या 2a3 को दूसरी संख्या 326 से जोड़ने पर, अगर इसमें अगर हम 326 जोड़ते हैं ना तो 3 अंकों वाली संख्या 5b9 प्राप्त होती है। ठीक है, 5b और 9 ये प्राप्त होती है। अब वो क्या कह रहा है, यदि 5b9 9 से विभाजित है, देखो ये वाली जो संख्या है ना ये 9 से विभाजित, 9 से विभाजित, ठीक है, तो देखो 9 से विभाजित होने का एक रूल होता है। 9 से विभाजित होने का कि रूल क्या होता है कि ये जो भी संख्याओं का जो सम होता है ना, इनका जो सम होता है ना वो क्या होता है 9 के मल्टीपल में होता है। तो देखो 9 का मल्टीपल यहाँ कितना होगा, 5 और 9 कितना 14 तो हो रही है। तो 9 से जस्ट आगे क्या, अगर मैं 18 ले तो वो 9 के मल्टीपल में आता है ना, तो मतलब यहाँ क्या आएगा, यहाँ 4 आएगा। और यहाँ 4 कैसे आएगा, अगर ए की जगह 2 आएगी तभी तो 4 आएगा। मतलब हमारे को पता चल गया ए की वैल्यू तो कितनी 2 और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ 4। तो हमें निकालना क्या है 5a - 2b। तो 5a कितना हो जाएगा 10, 2b कितना हो जाएगा 8, तो ये क्या आ जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 9 से कोई भी संख्या तभी विभाजित होगी जब उसकी डिजिट का जो मल्टीपल जो सम होगा ना वो 9 के मल्टीपल में होना चाहिए। ये रूल है 9 से विभाजित होने का। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत करना, ये रूल को माइंड में बिठा लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि p तथा q अंक निरूपित करते हो तो कथन 5p9 + 327 + 2q8 = 111114 में q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। अब यहाँ संभव अधिकतम मान पूछा है, तो क्या बोल रहा है वो, यहाँ देखो 5p9 + 327 + 2q8 = कितना दे रखा है हमें 1114, यही दिया हुआ है ना। तो देखो यहाँ एक चीज देखना आप, 5p9 प्लस का 2q8 = इसको इधर भेज दो माइनस का 327, तो ये कितना आ जाएगा 1114 में से 327 आप माइनस करो तो कितना आएगा ये हमारे पास 14 में से 7 गया तो क्या बचा 7 बचा, इधर 0 हासिल लिया 10, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा कितना, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 787। ठीक है, तो ये तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 787, मतलब 5p9 प्लस का 2q8 = 787 आया। ठीक है, मतलब इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5p9 2q8 की वैल्यू क्या है 787 है। ठीक है, अब देखो ये चीज आ रही है हमारे पास, मतलब इन दोनों का सम कितना है हमारे पास 787 है। तो 9 8 17 का 7 हासिल ऊपर 1 तो आएगा ही। अब उसने बोला क्या हमारे पास Q का संभव अधिकतम मान, Q का संभव अधिकतम मान कितना हो जाएगा, एक तो ऑलरेडी है, एक तो यहाँ आएगा ही। अगर मैं P का अगर 0 मान लूँ तो ये कितना 7 आएगा ना, तो इससे 7 से ज़्यादा अधिकतम मान तो हम यहाँ ले ही नहीं सकते। तो Q का यथासंभव अधिकतम मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ एक हासिल भी आ रहा है ना, अगर ये हासिल नहीं आ रहा होता ना यहाँ, और अगर यहाँ पे डायरेक्ट अगर 7 दे रखा होता, जैसे यहाँ 3 और 4 होता 7 होता, हासिल नहीं आ रहा होता तो हम क्या यथासंभव अधिकतम मान 8 मान सकते थे। लेकिन एक हासिल आ रहा है तो हमें 8 से एक कम लेना ही पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। 400 से 600 के बीच 15 से विभाजित होने वाली कुल संख्या है। देखो बीच बोला है, मतलब 400 और 600 इंक्लूड नहीं होंगे यहाँ,
तो 400 से जस्ट बाद 15 से डिवाइडेड होने वाली संख्या कौन सी आएगी? 405। उसके बाद 420। ठीक है, ये सीरीज ऐसे ऐसे चलती रहेगी। और 600 में 15 से डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन हमारे को 600 नहीं चाहिए, उसके पहले वाला चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा? 585। देखो अब ये सीरीज बन गई, 15-15 का गैप चल रहा है, तो 405 और 585। हमारे को पद निकालना है ना कि टोटल बीच में कितनी संख्या है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2। एन पद निकालने हैं ना हमारे को टोटल। एन पद कितने पद होंगे? -1 कर दो, तो लास्ट कितना है? 585। फर्स्ट कितना है? 405 डिवाइडेड बाय 2, और ये प्लस आएगा, सॉरी +1। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 585 में से 405 जाएगा तो कितना? 180 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 1, तो ये कितना आ जाएगा? 180 में, सॉरी यहाँ डिफरेंस आएगा, यहाँ डिफरेंस आएगा, करेक्शन कर लेना आप। लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 15 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो यहाँ 15 लिखना आप, करेक्शन कर लेना इसमें। ठीक है, इस फॉर्मूले में यहाँ डिफरेंस आएगा, मतलब सीरीज में डिफरेंस कितना है। पहले हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे सब में 2-2 का आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ नीचे डिफरेंस कर लेना। डिफरेंस कितने का? 15 का। तो 180 में 15 से डिवाइड कितनी बार जाएगा? 12 प्लस 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितने पद हो जाएंगे? 13 पद हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस आएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 112 की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर शून्यों की संख्या होगी। देखो 1 से लेकर 112 की संख्याओं को आपस करने में गुणों क्या 1 से लेकर 112 तक की संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे तो उसमें शून्यों की संख्या होगी, ये निकालना है। अब एक कंसेप्ट यहाँ समझिएगा कि किसी भी संख्या में जीरो कब आएंगे। देखो 2 × 5 जब भी किसी संख्या में आएंगे ना, तो वो जीरो बनाएगा। देखो यहाँ जीरो बना ना, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना बनेगा? 12, नहीं आएगा जीरो। जब भी 2 और 5 जब भी मल्टीप्लाई होंगे आपस में, हमेशा अपने पास जीरो बनेगा। ठीक है, तो अब हम पता किसे करें कि 1 से लेकर, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है? 1 × 2 × 3 ये से है, तो होते होते 112 तक मल्टीप्लाई हुआ, और इसमें लास्ट में जीरो की संख्या क्या होगी? तो हमारे को निकालना क्या है कि इसमें 2 के मल्टीप्लाई की, 2 के गुणनखंड और 5 के, कि मतलब इस पूरी सीरीज में 2 और 5 कितनी बार आ रहा है, हमें वो निकालना। और उनके जितने पेयर बनेंगे ना, उतने हमारे पास जीरो आएंगे। तो हम निकालें कैसे? तो देखो इसका सीधा सा फंडा होता है, 112 में कितने 2 की पावर कितने बार आएगी, वो निकालने का तरीका क्या है? इसमें 2 से भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 112 में 2 का भाग लगाया, कितनी बार? 56। वापस 2 से भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 28। वापस 2 से भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 14। वापस 2 से भाग लगाओ, कितना? 7। वापस 2 से भाग लगाओ, कितने बार जाएगा? 3 बार। वापस 2 से भाग लगाओ, कितने बार जाएगा? 1 बार। तो इन सबको जोड़ लो, उतना ही हमारे यहाँ 2 के मल्टीपल आएगा। 2 की मल्टीपल कैसे? देखो 2 आ रहा है ना, फिर 4 आएगा, तो वो 2 × 2, ऐसे 2 की पावर कितनी बार आएगी हमारे? तो 56, 28, 14, 7, 3, 1 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा ये हमारे पास? 1, 3, 4, 4 और 7 11, 11। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो हमारे को अब आप 5 का करके देखो, 112 में 5 कितनी बार डिवाइड होगा? ये होगा हमारे पास 22 बार। फिर वापस 5 से लगाया, कितना कितना आएगा? 4 बार आ जाएगा। तो यहाँ तो टोटल 5 की जो संख्या आएगी ना, तो 5 कितनी बार आएगा यहाँ? जोड़ लो इनको, 22 और 4 कितना? 26 बार। मतलब देखो 2 तो 26 से ज़्यादा ही बार आ रहा है ना, तो मतलब यहाँ 2 × 5 के हमारे पास कितने पेयर बन जाएंगे? 26 पेयर बन जाएंगे। तो 26 पेयर बनेंगे ना, तो 26 जीरो भी हमारे आएंगे। तो इसका डायरेक्ट हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? कितने जीरो आएंगे हमारे पास? 26 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन और देखिएगा, 5, 10, 15 में शून्यों की संख्या। देखो यहाँ तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 50। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 15 × 20 कितना आ जाएगा हमारे पास? 300। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 750। अब देखो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमको सीधा समझ में आ रहा है, 1 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो, तो कितने जीरो आएंगे? 4 बार जीरो आएंगे, और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जीरो कितनी बार मिलेंगे? 4 जीरो हमको मिलेंगे। 1, 3, 5, 7, 99 और, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये कहना क्या चाह रहा है कि 1 × 3 × 5 × विषम संख्या चल रही है, और ये कहाँ तक चल रही है?
99 तक चल रही है और लास्ट में एक मल्टीप्लाई और करा इसने किसे 128 से। अब एक चीज़ देखो आप, ये सब विषम संख्या है, इसमें दो कहीं आएगा क्या? दो इसमें कहीं नहीं आएगा। इसमें 5 तो बहुत बार आ जाएगा लेकिन इसके अंदर दो नहीं आएगा। तो दो कहाँ से, दो आएगा कहाँ से हमारे पास? 128 से। देखो 128 क्या होता है हमारे पास? 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 128 होता है ना हमारे पास। मतलब यहाँ क्या है, दो के मल्टीपल कितने आ रहे हैं हमारे पास? 7 आ रहे हैं। और 5 तो यहाँ से आ ही जाएंगे ना बहुत सारे। देखो 5 यहाँ पे भी आएगा, जब आगे मल्टीप्लाई होगा तो 15 भी आएगा, 25 भी आएगा, 35 भी आएगा, 45 भी आएगा। तो 5 तो बहुत सारे आएंगे लेकिन दो कितना, दो केवल कितनी बार? 7 बार आ रहा है। और साथ में 5 तो बहुत बार थे ना, तो कितने मल्टीपल, दो 2 × 5 के कितने पेयर बनेंगे हमारे पास? यहाँ केवल 7 पेयर पॉसिबल है। तो हमारे पास शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्या कह रखा है कि 2, 4, 6, 8 को 200 को गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। अब देखिए 2 × 4 × 6 × 8 × 10, ये चलता 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 कहाँ तक चला? 200 तक चला। अब देखो अगर मैं यहाँ 2 की पावर, अगर यहाँ से मैं दो सबसे निकालता हूँ, इन सबसे दो 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 निकालता हूँ तो कितना? 2 से 200 तक 100 बार 200 निकलेगा ना। तो ये अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास? 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ये जाता जाता 100 तक बचेगा। 2 की पावर सबसे लिया है मैंने, ठीक है। यहाँ प्लस नहीं था जो मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ मल्टीप्लाई था तो मतलब सबसे दो दो निकला तो कितना? 2 की पावर 100 बार निकला है, ठीक है। मतलब 2 की तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। अब हमें देखना है कि 5 कितनी बार आ रहा है, इस पूरी डिजिट के अंदर 5 कितनी बार आ रहा है हमें वो देखना है। तो निकाल लो, कैसे निकालते हैं? 100 में 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 20 बार। वापस 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो मतलब इस पूरी संख्या में 5 कितनी बार आ रहा है हमारे पास? 24 बार आ रहा है, ठीक है। ये दोनों मिलके 24 हो रहे हैं ना, मतलब कितना? 5 24 बार आ रहा है। अब देखो 2 की पावर 100 है और 5 की पावर 24 है, तो पेयर तो कितने बनेंगे? पेयर तो 24 ही बनेंगे ना। 100 दो कितने भी हो, हमको क्या मतलब, यहाँ से तो हमारे को केवल 24 ही काम आएंगे। तो कितने जीरो आ जाएंगे? 24 जीरो आ जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी भी संख्या में जीरो कब आएगा? तब 2 × 5 का पेयर बनेगा ना, तभी हमारा जीरो निकल के आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन दे रखे हैं 11, 12, 13। देखो प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सीरीज चलता है। अगर मैं दो इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आएगा। 6 से डिवाइड हो सकती है लेकिन यहाँ हमारे पास 6 में ऑप्शन ही नहीं, तो अगली 3 को पकड़ो। 2 × 6, 2 × 3, 6 6 चौक 24, ठीक है। अब देखो 24 आ रहा है, अगली 3 को भी मल्टीप्लाई करके देखो आप। 3 चौक 12, 12 पंजे 60। अब ये किससे डिवाइड है? 11 से डिवाइड है क्या ये संख्या? नहीं है। 12 से, देखो ये तो है ही नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या बोला ना, तो इसको छोड़ो। ऑप्शन से देखिए 13 से डिवाइड है, नहीं है। 14 से है, नहीं है। बचा क्या? 12। 12 24 12 से भी डिवाइडेड है और 60 से, 60 को भी डिवाइड करती है और 24 को भी डिवाइड करती है पूर्णतः। तो हमारा यहाँ आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 12 निकल के आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर अब यहाँ ऑप्शन में अगर 6 होता ना तो हमारा आंसर 6 होता, क्योंकि पहली 3 प्राकृत संख्याओं को गुणा करने पर 6 आ रहा है ना। तो अगर ऑप्शन में अगर 6 होता तो हमारा आंसर क्या होता? 6 होता, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पर। 200 तथा 400 के बीच 2, 3, 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं? ठीक है, 2, 3, 4 से विभाजित मतलब 2 से भी होनी चाहिए, 3 से भी और 4 से भी। तो इनका एलसीएम ले लो। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना निकल के आएगा हमारे पास? 12। मतलब 200 से 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 12 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो 200 से जस्ट बात कौन सी ऐसी संख्या आती है जो 12 से विभाजित है? 204, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आएगी? 216। और ये ऐसे ही चलता 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 400 से जस्ट पहले 12 से डिवाइडेड होने वाली संख्या कौन सी होगी? 396। देखो 360 में तो पूरा जाएगा और फिर 12 से बाती 36, तो 396। तो निकालने का तरीका वही, n पद निकालने हैं ना, कि इस पूरी सीरीज में पद कितने आ रहे हैं। निकालने तो क्या आएगा? लास्ट कितना है? 396। फर्स्ट कितना है? 204। इनका डिफरेंस कितना है हमारे पास? 12। और यहाँ क्या आ जाएगा? +1। तो ठीक है, 396 में से 204 माइनस करो, कितना आएगा ये? 6 में से 4 जाएगा तो 2, 9,
और 1, इसमें 12 से भाग लगा दो। कितनी बार जाएगा ये हमारे पास? 12 एकम 12, 7 6, तो ये कितनी बार जाएगा? 6, 16 प्लस 1, तो ये कितना आएगा टोटल? 17। मतलब टोटल कितने पद हैं इनके बीच में? 17 पद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है? देखो 4 अंकों की कुल संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 1000 से लेके 9999 तक, यही होता है ना। 1000 से लेके 9999 तक, मतलब कुल संख्या कितनी हो गई हमारे पास? देखो तो कितनी संख्या हो गई? 1001 से लेके 9999 तक कितनी होगी? 8999। कितनी होगी? 8999। और 1000 ये, तो मतलब टोटल कितनी संख्या हो रही है? 9000 संख्या हो रही। मतलब 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी? 9000 संख्याएं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यह x बाय वाई इक्वल टू 5/2 हो, तो ये हमें ये निकालना है। मतलब सीधा सा क्या है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है? 5, तो 5 चौक 4, 5 चौक 20 प्लस का 2y, तो कितना? 4 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 20 माइनस का 4, तो ये क्या आ जाएगा? 24/16। 4 से काट दीजिए इसको, कितना आएगा? 6/4। वापस काट दीजिए तो क्या आएगा? 3/2, और यही क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। इसको और सोल्व कर सकते हो, तो 3 में 2 का भाग लगा दो, ये क्या आ जाएगा? 1.5, और ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, एक तो 3 अंकों की संख्या ये है जो 3 से एंड हो रही है, और एक संख्या है जो 4 से एंड हो रही है। तो इनका गुणनफल कितना होगा? मतलब गुणनफल की डिजिट दे रखी। देखो लास्ट में 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो आएगा ही, लेकिन उससे पहले कितनी संख्या आएगी? अब देखो, जब भी 3 इंटू 3, मतलब 1 2 3 इंटू 1 2 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई आप करते हो ना, मतलब अनइक्वल टू 3 है, तो जो रिजल्टेंट आएगा ना वो क्या आएगा? या तो 2 1 में आएगा, या फिर 2 1 माइनस 1 में आएगा। मतलब क्या, अन की वैल्यू 3 है, या तो 6 डिजिट में आएगा या फिर 5 डिजिट में आएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 डिजिट, तो ये आंसर। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये नहीं हो सकता। 1 2 3 4, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए अगर यहाँ 5 डिजिट भी दे देता और 6 डिजिट भी दे देता, तो वहाँ हमारा आंसर क्या हो जाता कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन 6 वाला ऑप्शन नहीं था, केवल 5 वाला ही ऑप्शन था ना, तो यहाँ इस पर आग बंद करके राइट कर दो कि हमारा यही आंसर होगा। देखो कितनी 1 2 3 4 5 डिजिट आ रही है ना, तो हमारे यहाँ तो 5 डिजिट में आंसर आएगा या 6 में, तो 5 वाला ऑप्शन हमें मिल रहा है, 6 वाला यहाँ दे ही नहीं रखा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 डिजिट वाला। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 74 तक होते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 75 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, और जितने ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचा सकते हो वीडियो को पहुंचा देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 75 के साथ।